अस्सलाम वालेकुम, आदाब। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जिला महाराजगंज परतावल में। सियासी अड्डा में आप सभी का खैर मकदम और स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ ज़िया खान। साथियों, इस वक्त मौजूद हैं कृषि विभाग के जनाब अशफाक साहब और मोहतरम जनाब डॉक्टर तौहीद इलाही साहब। आज हम इन लोगों से कुछ यहाँ के हालात यानी परतावल के बारे में और स्कूलों में क्या चल रहा है और सरकारी विभाग का क्या हाल है, और ये भी जानेंगे कि यहाँ के कुछ अस्पतालों के बारे में क्या हो रहा है। जो कुछ सवालों के जवाबात ये लोग देंगे, तो बने रहिए सियासी यूट्यूब चैनल पर। तो आइए जानते हैं सबसे पहले हम मोहतरम डॉक्टर तौहीद इलाही साहब से। मोहतरम, आपका तारीफ। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर तौहीद इलाही, मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ परतावल पनेरा रोड पे। मैं पिछले 7 साल से तकरीबन प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। जी, 7 साल से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी जी जी। तो सर, हम आपसे ये जानेंगे कि परतावल के चौराहे के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बिजली व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ है। बिजली व्यवस्था जी जी। और जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई वगैरह की बात कर रहे हैं, तो फीस तो खैर आदमी कहीं से मैनेज कर लेगा, लेकिन बुक वगैरह बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा महंगे हैं। और वक्त वक्त पे ये सर्विस चार्ज, ये चार्ज, वो चार्ज, वो मतलब लगा रहता है। जी 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 जी। और डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसा मरीज आपके पास आया है जो ये कहा हो कि सरकारी अस्पतालों में कोई व्यवस्था नहीं है? क्या ऐसा कोई मरीज आया है, आपसे कहा है कि सरकारी अस्पतालों में व्यवस्था नहीं, इसलिए हम लोग प्राइवेट में आ रहे हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जब से योगी जी आए हैं, योगी जी तो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा में मतलब निखार आया है। पहले से बहुत अच्छा निखार आया है, खासकर बीआरडी में बच्चों के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है आजकल। पहले ऐसा नहीं था, पहले दिक्कत थी। लेकिन अब जनसंख्या ज्यादा है, तो कुछ न कुछ होता रहता है, वो हर सरकार में होता है। लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं से हम बहुत संतुष्ट हैं, खासकर सरकारी। जी, पहले जो व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में था वो बेहतर नहीं था, लेकिन जब से हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ साहब आए हैं इस उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से सरकारी अस्पतालों में व्यवस्थाएं मतलब अच्छी खासी हैं। अच्छी लोगों मरीजों को अच्छे से देखा जा रहा है, देखभाल। और वहाँ पे सफाई सुथराई का नहीं, हम तो अभी नहीं की जा रही है, विजिट नहीं किए हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि सफाई सुथराई अच्छी है। जी जी। और बिजली व्यवस्था जो बहुत खराब चल रही है, जो सरकार का आदेश है कि 18 घंटे देहात के अंदर और 20 घंटे लाइट देने की व्यवस्था सरकार ने आदेश दिया, लेकिन अधिकारी इस पर पालन नहीं कर रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये तो बात बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इतना लाइट मिल नहीं रहा जी, कटौती बहुत हो रही है। और जो कि कुछ लोगों का कहना है कि अभी ठंडा है मौसम जी, तो मतलब लाइट दे रहे हैं, लेकिन उधर लाइट नहीं दे रहे थे। नहीं, गर्मी में तो बिल्कुल नहीं मिल रहा। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा थी तो लाइट बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मतलब 1-1 बजे 2-2 बजे रात में लाइट मिलता था, बच्चे परेशान थे। जी। और क्या आप इस बारे में, व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब लाइट के सिलसिले में? इसमें सुधार होना चाहिए, आपको पावर अपना बढ़ाना चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। अब लोग एसी लगाना तो बिल तो दे ही रहे हैं ना अपना। जी। तो आपको अपना पावर बढ़ाना चाहिए, बिल तो लोग दे ही रहे हैं। जी। कहने का मतलब ये कि जो सरकार ने आदेश दिया है, जो विद्युत विभाग के लोगों को, अधिकारियों को, उन लोगों को नियम का और रूल्स का पालन करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब हम आते हैं मोहतरम अशफाक अहमद साहब के पास, जो कृषि विभाग में ये काम करते हैं। तो मोहतरम, हम आपसे ये जानेंगे कि परतावल के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं अशफाक हुसैन, मैं कृषि विभाग में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। एसडीओ सदर ऑफिस महाराजगंज, जो कि नटवा फार्म पे बना हुआ है जी। और मैं ही रहता हूँ परतावल चौराहे के बगल में कोटवा गांव है, मैं निजी आवास में रहता हूँ। परतावल के ट्रैफिक और लाइट की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है। आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है, लोग
अव्यवस्थित तरीके से गाड़ियों को रोड में खड़ा करके अपना मार्केट इधर उधर घूमते रहते हैं। यहाँ के पुलिस वाले या ट्रैफिक कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो कैमरे लगे हैं मुझे लगता है अभी काम नहीं कर रहे हैं। बगल में चौकी है लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। टेम्पू वाले ऑटो वाले बीच में रोक के सवारी उतारेंगे, चढ़ाएंगे। सरकारी बस जहाँ का तहाँ रोक देते हैं। लोग बाइक खड़ा करके चले जाते हैं। वेंडिंग जोन में तमाम दुकानें जो हैं रोड पे लगी हुई हैं, जबकि सफेद पट्टी के अंदर मतलब नाली के और सड़क के बीच में मतलब कोई दुकान नहीं होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है यहाँ के शासन प्रशासन की मिली भगत से ये अव्यवस्था फैली हुई है। इसको दूर किया जाए ताकि यहाँ के राहगीरों को, आने जाने वालों को समस्या न हो। परतावल चौराहा चूंकि ये बहुत व्यस्तम चौराहा है, 42 गांव का हब माना जाता है, बहुत बड़ा चौराहा है। काफी यहाँ पे रश रहता है, भीड़ भाड़ रहती है, बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं। लोग मतलब यहाँ व्यापार करने भी आते हैं, खरीदारी करने आते हैं, सामान खरीद फरोख्त करने आते हैं, जिसकी वजह से उनको असुविधा हो रही है और ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है। उसको दूर किया जाए। पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, जहाँ लोग चाह रहे हैं बसें रोक दे रहे हैं, जहाँ लोग चाह रहे हैं टेम्पो रोक दे रहे हैं, और लोगों को आने में, जो पैदल चलना है उन लोगों को आने में दिक्कत, बहुत दुश्वारी हो रही है। इसको सरकार को ध्यान देना चाहिए, खास करके यहाँ के शासन प्रशासन को ये व्यवस्था बनानी चाहिए। माननीय योगी जी ने काफी मतलब सुविधाएं मुहैया कराई हैं, लेकिन साहब ने सुविधाएं काफी अच्छा की हैं, लेकिन उसको धरातल पे अधिकारी जो है अमल में नहीं ला पा रहा है ना। जी, अधिकारी लोग अमल में नहीं ला, ये दिक्कत हो जा रही है। यानी ये लापरवाही अधिकारी लोग कर रहे हैं। हाँ जी, ये सड़क की नालियां जो दोनों तरफ बनी हुई है, ये सब जाम है, चौक है, उससे महामारी फैल रही है, गंदगी है, बदबू आ रही है। चौराहे पर मैं एक दिन खड़ा था, हम लोग चाय पी रहे थे वहीं, और बहुत तेज बदबू आया। हम लोग वहां से चाय पी के भागना पड़ा। मतलब कि ये नालियां परतावल चौराहे की जो नालियां हैं वो भी बहुत ज्यादा जाम है, सफाई नहीं हो रही, कोई सफाई नहीं हो रही है, और इस बदबू से लोग बीमार पड़ रहे हैं। जी बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वहाँ लोग कोई खड़ा नहीं होना चाह रहा है। जो कहीं कहीं नालियों के ढक्कन उखड़ गए हैं, उस पर जो कम से कम ढक्कन रखवा दिया है ताकि वो ढक जाए, उसकी सफाई हो प्रॉपर, उसमें जगह जगह चैम्बर होने चाहिए। ये सब यहाँ के जनप्रतिनिधि और ठेकेदार लोगों को मिलकर ये सब काम कर लेना चाहिए। जनता तो वोट दे ही रही है, इन लोगों की सरकार बना रही है, लेकिन जनता को उस हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। यानी परतावल में जो पब्लिक को ये समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं का समाधान एक ही है कि जो यहाँ की व्यवस्था है वो उस पे ध्यान नहीं दे रही है। सरकार का आदेश होने के बाद भी, सीएम योगी आदित्यनाथ साहब का आदेश होने के बाद भी व्यवस्था इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही है। जिसको व्यवस्था को चाहिए कि इस चीज पे ध्यान दे। जी, अधिकारी लोग इसके जिम्मेदार हैं। अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागना चाहिए और इसको अमल में लाना चाहिए और जनता की परेशानियों से रूबरू होकर उसको समाप्त करें, जनता की समस्याओं को दूर करें। ठीक है, और इसी तरह और भी आप सवाल कर सकते हैं हमसे। और सर, हम आपसे ये भी जानेंगे कि महाराजगंज के स्कूलों का क्या हाल है? स्कूलों का हाल तो ये है सर कि सरकारी स्कूलों में तो बहुत गिने चुने स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, टीचर कम है, इस समय कोई भर्ती हो नहीं रही है। लेकिन जो है वो भी नहीं, कुछ लोग तो पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं। प्राइवेट की तरफ लोग भाग रहे हैं। प्राइवेट में फीस इतनी महंगी है, किताबें, ड्रेस, वो लोग सब अपने ही स्कूल से दे रहे हैं, किताब दे रहे हैं, ड्रेस दे रहे हैं, काफी महंगे हैं। आम जनता पे बहुत बोझ पड़ रहा है, गार्जियन परेशान है, पढ़ा नहीं पढ़ा पा रहे हैं। उसका एक मानक होना चाहिए, फीस निर्धारित कर दी जाए सरकार द्वारा कि इनको मतलब कम फीस में ही पढ़ा दिया जाए। जो बीपीएल वाले हैं उनको फ्री शिक्षा दी जाए। इस तरह का कुछ सरकार को समन्वय बना के स्कूलों, एनजीओ और स्कूलों से ये समन्वय बना के चलना पड़ेगा, तभी कुछ शिक्षा में सुधार हो पाएगा। और गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। उसमें भी कहीं ना कहीं अधिकारी ही जिम्मेदार हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं अधिकारी जिम्मेदार हैं आपका कहना? क्योंकि भाई अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हर जगह नहीं जा पाएंगे। उन्होंने व्यवस्था लागू कर दिया, शासनादेश कर दिया, और उसको अमल में लाना अधिकारी काम है। अधिकारी उसको अमल नहीं कर रहे हैं, कमाने में मस्त हैं, यही चल रहा है। बिल्कुल सही है। और सर, आप कृषि विभाग में काम करते हैं और आपका कहना है कि वहाँ पर भी बहुत सारी व्यवस्था सही नहीं है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ सर, ऑफिस में मैं काफी अव्यवस्थाओं से जूझ रहा हूँ। आप जूझ रहे हैं वहाँ? जी, मैं मतलब बैठने के लिए चेयर और मेज तक नहीं मतलब ठीक ठाक है, वो भी दुरुस्त नहीं है। इस समय 2 साल से मैं लगातार लिख रहा हूँ, शासन प्रशासन को, उच्च अधिकारियों को अवगत भी करा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, हमारा छत चू रहा है। अगर
हल्का भी भूकंप का झटका आएगा, वो खुदा न खासा बिल्डिंग भी गिर सकती है, उसमें हम लोग दब के मर जाएंगे। यानी इतना खतरा है वहाँ पर। बहुत जर्जर हो गई है जी। लगभग 15 साल से वहाँ पे चूना तक नहीं लगा हमारे ऑफिस में। और हमारे ऑफिस में 1 रुपया नहीं आता है, उसका सारा बजट जिले पर आता है, उप कृषि निदेशक कार्यालय में जो डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं उनसे मैं कई बार मिला, व्यक्तिगत अनुरोध किया, लिखित रूप से दिया, हमारे एसडीओ साहब ने दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि मैंने जेडीए को, डीएम साहब को भी लिख के दिया। यानी आपने तमाम कोशिशें कर डाली, हाँ। मतलब उस जगह को ठीक करने के लिए, जी। लेकिन उस पे कोई सरकार का कोई उस पे एक्शन नहीं हुआ। शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है वहाँ। साफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं, घर से हम लोग पानी ले आते हैं अपना तो पीते हैं। जी। और जंगल में ऑफिस है सर, उधर कोई आना जाना किसी का कर्मचारी भी नहीं आते हैं, न कोई किसान आते हैं, बहुत अव्यवस्था। अगर वही ऑफिस इधर कहीं होता रोड पे या जिले पर, मतलब वो मुख्यालय की ऑफिस है, लेकिन अब पता नहीं किस पेश में उसको वहां बना दिया गया जंगल में। यानी वो एकदम बहुत जंगल के किनारे है। जी जी जी। और सर बहुत दुर्दशा है वहाँ, मतलब एक अगर आप जाएंगे हमसे पेज मांगेंगे, पेज भी हमको खरीद के ही देना पड़ेगा, मतलब कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। सरकार की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं। हमारे अधिकारी भी परेशान है, वो भी जो है तमाम शिकायत कर चुके अपने उच्च अधिकारियों से, लेकिन वो एक पैसा नहीं दे रहे हैं। हम गए तो पैसा दीजिए तो सामान दीजिए। जी। पंखे नहीं चल रहे हैं, लाइट खराब है, बहुत मतलब दुर्दशा से हम लोग झेल रहे हैं। राजकीय काम करना वहाँ दूभर हो गया। मैंने अपने ट्रांसफर के लिए हर साल देता हूँ, 10 साल हो गया मुझे, लेकिन मुझे 10 साल नहीं हटाया जा रहा है मुझे। मैं परेशान हो गया। आप वहाँ जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के हालात से आप बहुत ज्यादा परेशान? बहुत परेशान है सर। और आप आके देख भी सकते हैं, मैं जो कह रहा हूँ हो सकता है आपको झूठा लगे, लेकिन आप आके अपनी साक्षात अपनी माथे की निगाहों से देख सकते हैं मेरे ऑफिस की दुर्दशाओं को। और उसको आप अपने कैमरे में कैद करिए और दिखाइए जनता को, किसानों को दिखाएंगे। सर, नेता लोगों जो है 4 पेंशन ले रहे हैं और कर्मचारी अधिकारियों का पेंशन बंद कर दिया गया है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये सर देखिए, ये दोहरी पॉलिसी है। यहाँ नेता लोग अपना सैलरी और पेंशन सब ले रहे हैं, अपना जो है कोई भी पार्टी हो, मैं किसी पार्टी को नहीं कह रहा हूँ, सारे नेता लोग अपना जब तनख्वाह बढ़ाने की बात आती है कर्मचारियों की तो कहते हैं सरकार के पास बजट नहीं है, लेकिन अपना जब वेतन बढ़ाना होता है तो ध्वनि मत से सारे नेता सभी पार्टियों के एक होकर अपना वेतन दूना कर लेते हैं, तिगुना कर लेते हैं। एक बार कोई एक दिन का विधायक हो गया, शपथ ले लिया तो उसको आजीवन पेंशन मिलेगा, लेकिन कर्मचारी 60 साल सेवा करेगा, सरकार का नौकरी करेगा, लेकिन उसको पेंशन नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? ये दोहरी पॉलिसी क्यों अपनाई जा रही है? संविधान एक है, हमारा देश एक है, प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो ये दोहरी पॉलिसी क्यों सर? हमको पुरानी पेंशन नहीं दिया जा रहा है, जो कि पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी मानी जाती है, रिटायरमेंट के बाद जब कोई सहारा नहीं रहता है। यानी जो पुरानी पेंशन होती है वो बुढ़ापे की लाठी है, लेकिन वो चीज आपको नहीं दिया जा रहा है। नेता लोग ले रहे हैं और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है। 4 बार विधायक हो गया 4 पेंशन ले रहा है। अच्छा। 2 बार एमपी हो गया 2 पेंशन ले रहा है, सीएम हो गया तो उसका अलग पेंशन है, राज्यसभा में चला गया उसका अलग पेंशन है। मतलब हमको लगता है कि ऐसे ऐसे नेता हिंदुस्तान में 7 पेंशन 8 पेंशन ले रहे हैं। यही अटल बिहारी जी जो 93 साल 94 साल पेंशन खा के मरे, वो जो है हम लोगों का पेंशन वही खत्म किए। अच्छा। और वो पेंशन पर ही जिंदा रहे आजीवन। तो ऐसी सर दोहरी पॉलिसी ठीक नहीं है। कर्मचारियों की मांग को इनको पूरा करना चाहिए। कर्मचारी आए दिन धरना प्रदर्शन और इनसे गुजारिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही है। यानी सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही है, बिल्कुल नहीं सुन रही है, जो कि ये यानी सरकार ये दोहरी पॉलिसी चल रही है। यानी आपका कहना यही है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि अगर आप पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारियों को भी दीजिए, लेकिन ये लोग कोर्ट की बात भी नहीं मान रहे हैं सर। अभी हम इतना बोल रहे हैं ना, अभी मेरे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ये तो सरकार के खिलाफ बोल रहा है, जबकि मैं संविधान बात है, सही बात है, तो हम बोलने का तो हमारा अधिकार है, हम बोल सकते हैं। अरे सिस्टम में हम हैं तो हम जान रहे हैं सर। हमारे साथ हो रहा, आप जीती में बता रहा हूँ, ये नहीं मैं सुनी सुनाई बात। मैं खुद एक कर्मचारी हूँ और कर्मचारी की हैसियत से बोल रहा हूँ। अभी इसको कहा जाएगा कि ये कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन आप कर रहे हैं, आपको नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोले? क्या मैं यहाँ का नागरिक नहीं हूँ? क्या मैं वोटर नहीं हूँ? मेरा अधिकार नहीं है? मैं भी संविधान मानता हूँ। बिल्कुल, भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को संविधान मानना पड़ेगा और संविधान पे अमल करना होगा। और अभी सर हम बीमार थे, पीजीआई में मेरा इलाज चल रहा है, 94,000 का मेरा दवा हुआ था। मैंने बिल वाउचर दिया, शासनादेश है कि कर्मचारी और अधिकारी का जो भी पैसा खर्च होगा वो उनको दिया जाएगा, सरकार देगी। लेकिन मैं बिल बना के दिया
और तत्कालीन डीडी साहब जो अभी थे रामशिष्ट जी, वो अपना निकाल लिए पैसा, लेकिन मेरा नहीं निकाले। मैंने पैसा दिया नहीं, मेरा नहीं निकला, मेरा इलाज बंद हो गया। तो हम लोग छोटे मोटे कर्मचारी हैं, उसी में खाना है, बच्चों को खिलाना है, पढ़ाई लिखाई सब देखना है। लेकिन जो हमारा टीएडी जो हम लोग यहाँ से जाते हैं जिले पर, यात्रा भत्ता मिलता है वो भी नहीं देते हैं, सारा पैसा। यानी आप इन तमाम बातों से आप कहना क्या चाहते हैं? लास्ट और आखिरी बात, आप आखिरी सवाल आपका क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना ये चाह रहे हैं सर कि जो भी अव्यवस्थाएं हैं ऑफिस में, जो सरकार के रूल रेगुलेशन है उस हिसाब से हमको वहाँ पे सामान मुहैया कराया जाए। हमारे जो पावना है, जो देनदारी सरकार हमको हमारी इलाज कराए, समय से तनख्वाह मिले और ऑफिस को हमारे दुरुस्त करा दिया जाए, उसकी रंगाई पुताई हो जाए, खिड़की दरवाजे सही कर दिए जाए। जंगले दरवाजे सब खिड़कियां उड़कियां टूट गई हैं। हाँ, वहाँ पे आप आके देख सकते हैं सर। मेरी गुजारिश है कि आप आइए, आपका खैर मकदम है। हमारे ऑफिस का आप मुआयना करिए, हमारे अधिकारी से मिलिए, हमारे वहाँ के चपरासी और जो भी कर्मचारी हैं उनसे भी आप बात करके ठीक है, मुतमईन हो लीजिए। ठीक है, थैंक यू। इन लोगों की बातों को आप लोगों ने सुना और इस परतावल चौराहे में और महाराजगंज में जो स्कूलों का हाल है, जो पब्लिक के आवाम का जो हाल है, इन तमाम बातों को आप लोगों ने सुना। मैं आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि ये बातें तमाम लोगों तक पहुंचे और सरकार की जो ये व्यवस्था जो चल रही है खराब, इससे इसको जो कर्मचारी लोग हैं इसको सुधार मिला है।